स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर आपको पोएम नंबर 8 माई हेवन पढ़ाई गई थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई है। आज इस पोएम पर हम एक्सप्लेनेशंस करेंगे। इसमें पहला स्टेंजा देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। जहाँ पर दिमाग डर से मुक्त हो और सर सम्मान से ऊंचा रखा जा सकता हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, और जहाँ पे संसार तंग घरेलू दीवारों के द्वारा बटा हुआ ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, और जहाँ पर शब्द सच्चाई की गहराई से निकलते हो। सो स्टूडेंट, इस स्टेंजा को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले यू हैव टू राइट reference. These lines have been selected from the poem My Heaven composed by Rabindranath Tagore. Selected की जगह आप extracted भी लिख सकते हैं या taken भी लिख सकते हैं। My Heaven लिखने के बाद आपने पोइट का नाम बताया रविंद्रनाथ टैगोर। उनके बारे में आप ऑलरेडी प्रोज में पढ़ चुके हैं, जैसे कि उनका लिखा हुआ एक लेसन आपने द होम कमिंग पढ़ा था। उसमें आपको बताया गया था रविंद्रनाथ टैगोर फेमस पोइट, स्टोरी राइटर एंड नोबेल लॉरिएट। तो आप उनकी विशेषता अगर बताना चाहते हैं यहाँ पर बता सकते हैं। वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, जिसको आपने रविंद्रनाथ टैगोर के बाद में रेफरेंस में आप मेंशन कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट में आप बताएंगे कि इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहना चाहते हैं। तो इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गीतांजलि। ये अंश है गीतांजलि का, यानी ये जो पोइम आप कोर्स में दी गई है ये गीतांजलि से ली गई है। और गीतांजलि क्या है? द फेमस वर्क ऑफ टैगोर। ये टैगोर की लिखी हुई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें पोइम्स लिखी हुई हैं और गीतांजलि के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। इन दिस पोइम, इस कविता में, द पोइट इज़ वेरी अनहैप्पी। कवि बहुत दुखी हैं एट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की दयनीय स्थिति पर। सो ही प्रेज टू गॉड, इसलिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं फॉर ऑल साइडेड डेवलपमेंट ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के ऑल साइडेड डेवलपमेंट यानी ऐसे विकास पर जिसमें चारों तरफ से विकास हो रहा हो। तो वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका देश चारों तरफ से विकास करे। तो इस प्रकार ये कॉन्टेक्स्ट था। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। स्टार्टिंग में आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, द पोइट प्रेज टू गॉड। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है टू ग्रांट हिज कंट्री हेवनली फ्रीडम, कि वह उसके देश को नैसर्गिक स्वतंत्रता प्रदान करे। तो इस कविता में पोइट यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, मेरे देश को एक ऐसी स्वतंत्रता दे जो नैसर्गिक हो, जो स्वर्गीय। ही विशेज, वे चाहते हैं या उनकी इच्छा है, हिज कंट्रीमैन टू एंजॉय द फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, कि उसके देशवासी उस स्वतंत्रता का आनंद लें जो विचारों की भी है और अभिव्यक्ति की है। तो विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आनंद लें। हिज कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम, उनका जो स्वतंत्रता का जो विचार है, इज़ वेरी वाइड, वो बहुत विस्तृत है। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली पॉलिटिकल फ्रीडम, इसमें न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता सम्मिलित है, बट ऑल्सो द फ्रीडम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र की स्वतंत्रता इसके अंदर शामिल है, चाहे वो सोशल हो और स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक हो। यानी सामाजिक या आध्यात्मिक स्वतंत्रता हो, तो हर प्रकार की स्वतंत्रता की वे कामना करते हैं। इसमें जो फर्स्ट लाइन दी गई है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो इसको एक्सप्लेन आप इस तरह से करेंगे, ही विशेज दैट, वो चाहते हैं कि द पीपल शुड हैव नो फियर, कि लोगों के मन में डर ना हो। नेक्स्ट, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, दे शुड होल्ड देयर हेड्स हाई विद सेल्फ रिस्पेक्ट, वे अपने सर को आत्मसम्मान से ऊंचा रख सके। फिर सेकेंड लाइन, वेयर नॉलेज इज फ्री, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू ऑल, शिक्षा सभी के लिए
उपलब्ध हो। तो एवरीबडी शुड बी फ्री इन गेटिंग नॉलेज एंड इन यूजिंग हिज रीजनिंग पावर। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए तथा अपनी बौद्धिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मुक्त हो, फ्री हो। नाउ नेक्स्ट लाइन, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। इसको एक्सप्लेन करेंगे। देयर शुड बी नो डिवीजन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मानव समाज में कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस मीन्स आधार पर ऑफ रिलीजन, धर्म, कास्ट, जाति, लैंग्वेज, भाषा एंड कलर, और रंग के आधार पर। नेक्स्ट लाइन, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। इसको एक्सप्लेन करेंगे। पीपल शुड बी ट्रूथ एंड सिंसियर। लोग सच्चे हों और सत्यनिष्ठ हों। दे शुड से व्हाट दे मीन। वे वही कहें जो वे कहना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स दे शुड स्पीक द ट्रूथ। दूसरे शब्दों में उनको सत्य बोलना चाहिए। इस प्रकार दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। इसमें आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं। दिस पोएम इज फुल ऑफ पेट्रियोटिक फीलिंग्स ऑफ द पोएट। ये कविता कवि की देशभक्ति वाली भावनाओं से भरी हुई है। इट इज़ एन इंस्पायरिंग पोएम। ये प्रेरणादायक कविता है। एंड प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट बाय इट्स विजन ऑफ इंडिया। और ये अपना प्रभाव छोड़ती है। तो भारत का एक विज़न देखा गया है, भारत का एक सपना देखा गया है कि भारत कैसा होना चाहिए। तो भारत का जो एक सपना है, रविंद्रनाथ टैगोर जो चाहते थे कि उनका भारत कैसा होना चाहिए, तो उसका जो सपना है उसका प्रभाव इसमें पैदा किया गया है। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। टुमारो आई शैल डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड स्टेंजा। So till then you have to write down the reference, context and explanation in your notebooks, and then start doing practice on this first stanza. All the best.